भारत की धरती ने ऐसे महान सपूत पैदा किए हैं जिन्होंने अपनी मेहनत, अपने विज्ञान और अपने विचारों से पूरी दुनिया को चकित किया। उनमें से एक नाम है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। एक साधारण परिवार से निकलकर भारत के सर्वोच्च पद राष्ट्रपति भवन तक पहुंचने वाले इस महान व्यक्तित्व को पूरी दुनिया आज मिसाइल मैन ऑफ इंडिया और पीपुल्स प्रेसिडेंट के नाम से जानती है। अगर आप भी भारत के महान व्यक्तित्वों और उनके जीवन की प्रेरक गाथाएं जानना चाहते हैं तो चैनल विष्णु दिवाकर को सब्सक्राइब करना न भूलें। मैं हूं विष्णु और आज हम विस्तार से जानेंगे उस व्यक्तित्व के बारे में जिनका जीवन हर भारतीय के लिए एक प्रेरणा है, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। डॉक्टर अबुल पाकिर जैनुलाबिदीन अब्दुल कलाम का जन्म 15 अक्टूबर 1931 को तमिलनाडु के रामेश्वरम नामक छोटे से शहर में हुआ। उनका परिवार बेहद साधारण था। उनके पिता जैनुलाबिदीन नाव चलाने का कार्य करते थे, जबकि उनकी मां आशियम्मा गृहिणी थीं। बचपन में ही कलाम साहब ने गरीबी और संघर्ष को बहुत करीब से देखा। अक्सर घर की आर्थिक स्थिति इतनी कमजोर रहती थी कि उन्हें अपनी पढ़ाई के लिए भी संघर्ष करना पड़ता था। छोटे कलाम सुबह सुबह अखबार बांटते थे ताकि अपनी शिक्षा का खर्च निकाल सके, लेकिन कठिन परिस्थितियों के बावजूद उनके सपनों ने कभी हार नहीं मानी। वे हमेशा कहते थे कि गरीबी कभी सपनों को रोक नहीं सकती अगर इरादे पक्के हों। प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने के बाद अब्दुल कलाम ने सेंट जोसेफ कॉलेज तिरुचिरापल्ली से भौतिकी में स्नातक की डिग्री ली। इसके बाद उन्होंने मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी MIT चेन्नई में एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की। पढ़ाई पूरी करने के बाद उनकी पहली नियुक्ति रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO में हुई। यहां उन्होंने पहली बार रक्षा तकनीक और मिसाइल विकास के क्षेत्र में काम करना शुरू किया, लेकिन उनकी असली पहचान तब बनी जब वे भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ISRO से जुड़े। 1969 में उन्हें ISRO भेजा गया और यहीं से उनका बड़ा सफर शुरू हुआ। उन्होंने भारत के पहले उपग्रह प्रक्षेपण यान यानी सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल 3 या SLV-3 के प्रोजेक्ट डायरेक्टर के रूप में काम किया। 1980 में उनकी मेहनत रंग लाई और SLV-3 ने सफलतापूर्वक उपग्रह रोहिणी को अंतरिक्ष में स्थापित कर दिया। यह उपलब्धि भारत को अंतरिक्ष तकनीक के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम था। 1980 के दशक में भारत ने इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम यानी IGMDP की शुरुआत की। इस कार्यक्रम का नेतृत्व किया डॉक्टर कलाम ने। इसी दौरान भारत ने अग्नि और पृथ्वी जैसी मिसाइलों का सफल विकास किया। यही वह समय था जब उन्हें मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहा जाने लगा। 1998 में हुए पोखरण 2 परमाणु परीक्षणों में भी उनकी भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण रही। इस उपलब्धि ने भारत को दुनिया के परमाणु शक्तियों वाले देशों की सूची में खड़ा कर दिया। डॉक्टर कलाम ने वैज्ञानिक होने के साथ साथ भारत की सुरक्षा और रणनीतिक ताकत को भी नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। विज्ञान और तकनीक में उनके योगदान के साथ साथ उनकी सादगी और ईमानदारी ने उन्हें भारत की जनता का प्रिय बना दिया। 2002 में वे भारत के 11वें राष्ट्रपति बने। राष्ट्रपति बनने के बाद भी उन्होंने हमेशा आम जनता से जुड़े रहने की कोशिश की। वे औपचारिकता से दूर रहते थे और सीधे बच्चों और युवाओं से संवाद करना पसंद करते थे। लोग उन्हें पीपुल्स प्रेसिडेंट कहने लगे। उनका मानना था कि किसी भी देश का भविष्य उसके युवाओं के सपनों और उनकी मेहनत पर टिका होता है। 2007 में राष्ट्रपति पद का कार्यकाल पूरा होने के बाद उन्होंने खुद को हमेशा एक शिक्षक कहा। वे लगातार स्कूलों और कॉलेजों में जाते, छात्रों से बातचीत करते और उन्हें प्रेरित करते। उन्होंने कई किताबें भी लिखी, जिनमें सबसे लोकप्रिय है विंग्स ऑफ फायर, उनकी आत्मकथा, इंडिया 2020, जिसमें भारत के भविष्य की उनकी दृष्टि है, और इग्नाइटेड माइंड्स, जिसमें युवाओं की शक्ति पर उनका विश्वास झलकता है। इन पुस्तकों ने न केवल भारत में बल्कि पूरी दुनिया में लाखों युवाओं को प्रभावित किया। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को उनके योगदान के लिए अनेक सम्मान मिले। 1977 में
उन्हें भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न प्रदान किया गया। उनके नाम पर कई विश्वविद्यालय, संस्थान और कार्यक्रम आज भी चलते हैं। वे हमेशा कहते थे, ड्रीम ड्रीम ड्रीम, ड्रीम्स ट्रांसफॉर्म इनटू थॉट्स एंड थॉट्स रिजल्ट इन एक्शन। यानी सपने देखो, सपनों को विचारों में बदलो और विचारों को कर्म में। यही उनका जीवन संदेश था। 27 जुलाई 2015 का दिन। वे शिलांग मेघालय के IIM में लेक्चर दे रहे थे। स्टेज पर खड़े होकर वे छात्रों से भारत के भविष्य, विज्ञान और सपनों की बात कर रहे थे और उसी वक्त उन्हें दिल का दौरा पड़ा। कुछ ही देर बाद उनकी मृत्यु हो गई। सोचिए, एक ऐसा इंसान जिसने अपनी पूरी जिंदगी शिक्षा और युवाओं को समर्पित की, उसने अपने अंतिम क्षण भी कक्षा में छात्रों के बीच ही बिताए। इससे बड़ा उदाहरण और क्या हो सकता है। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम सिर्फ एक वैज्ञानिक या राष्ट्रपति नहीं थे, वे करोड़ों भारतीयों के सपनों का चेहरा थे। उनका जीवन यह साबित करता है कि साधारण परिस्थितियों से निकलकर भी असाधारण सफलता हासिल की जा सकती है। अगर यह डॉक्यूमेंट्री आपको प्रेरणादायक लगी हो तो चैनल विष्णु दिवाकर को सब्सक्राइब जरूर करें। मैं हूं विष्णु और मैं आपके लिए ऐसी ही प्रेरणादायक और शोध आधारित कहानियां लाता रहूंगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।